हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज बिल्कुल ही एक हटके टॉपिक है, जो पैसा है और इन्वेस्टमेंट। तो हर कोई जो है वो पैसे को, चाहे वो थोड़ा पैसा है चाहे वो ज़्यादा पैसा है, वो किस तरह से उसको इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और उसका जो है वो रिज़ल्ट क्या आता है, वो हम आज उसको एनालाइज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी नई चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये आपके ऊपर भी लागू हो, लेकिन मोर और लेस चीज़ें जो है वो वैसी ही हैं जैसी मैं बता रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। एक आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, दूसरा एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, तीसरा जो है सुकन्या समृद्धि योजना में, किसान विकास पत्र या एनएससी में करते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में करते हैं, या कोई मकान खरीदता है, फ्लैट खरीदता है, वहाँ पे पैसा लगाता है, या एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम है, वहाँ पर पैसा लगा है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा है, प्रॉपर्टी में पैसा लगाया है, और कुछ शेयर्स के नाम मैंने जो है वो लिए हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली जो है वो पैसा ग्रो कैसे करता है, पैसा जो है वो बढ़ता किस तरह से है। सबसे पहले देखिए, जो गोल्ड है, गोल्ड में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कोई प्रॉपर्टी, मतलब वो एक मतलब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कभी गोल्ड अच्छा भी होता है और कभी जो है वो नुकसानदायक भी होता है। जैसे कि काफ़ी टाइम से जो है कई बार गोल्ड के जो रेट हैं वो एकदम जो है वो स्थिर रहते हैं। मैंने जानबूझ के इसमें सोना इसलिए नहीं लिया, क्योंकि अगर आप देखें कि सोना जो था वो लगभग आज से कोई 12 साल पहले जो है वो 13-14 हज़ार का था, और 12 साल बाद आज वो 48 हज़ार के आसपास, मतलब आप ये मानिए कि सोना जो है वो लगभग 4 गुना हुआ है, ठीक है। मैंने इसमें डाला नहीं है गोल्ड के बारे में, लेकिन क्योंकि उसका कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं है, क्योंकि कई कई बार 4-4 5 5 साल तक जो सोना है वो एक जैसा ही रहता है, और कई बार एक साल में ही डबल भी हो जाता है। तो गोल्ड जो है एक पूरे 12 साल का लिया पीरियड, उसमें जो है सोना जो है लगभग आप ये मान के चलिए कि 12 हज़ार से सीधा 48 हज़ार पे आया हुआ है, 12 साल में 4 गुना हुआ है। लेकिन अब हम देखते हैं, ये तो हो गया गोल्ड, ठीक है, क्योंकि शादी ब्याह के पर्पज़ से ज़्यादातर गोल्ड खरीदा जाता है, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से नहीं खरीदा जाता। सबसे पहले जो ज़्यादातर लोगों ने अपना पैसा जो है वो बैंक एफडी में रखा होता है। अब जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, बैंक एफडी जो है आजकल रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 5%। अब यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और ब्याज की दर कितनी है, और हमने सब पे एक ही पैसा लगाया कि मान लीजिए अगर हम 1000 रुपये लगाते हैं तो हमें कितने समय बाद कितना पैसा मिलता है। मान लीजिए अगर किसी ने एफडी ली होगी और 5% उस पर ब्याज मिलता है, तो अगर वो 1000 रुपये लगाता है तो 1 साल बाद उसको 1050 मिलेंगे, 5 साल बाद 1276, 10 साल बाद 1628, 20 साल बाद 2600 रुपये, और 30 साल बाद 4300 रुपये। यानी आप यहाँ देखिए, अगर आप एफडी में अपना पैसा रखते हैं तो एक तरह से आपका पैसा जो है वो कोई खास रिटर्न नहीं दे रहा है, ठीक है। वो पैसा आपका 1000 रुपये का जो है वो 4300 रुपया बनता है, लगभग 4.25 गुना 4.5 गुना जो है वो बनता है पैसा आपका। और 4.5 गुना पैसा 30 साल में, ठीक है। अगर 20 साल में देखें तो लगभग 2.5 गुना से 2.75 गुना के आसपास जो पैसा है वो 20 साल में बनता है। यानी कि एफडी पे कोई ख़ास फ़ायदा जो है वो आपको नहीं लगता, क्योंकि महंगाई जो है वो लगभग 7-8-10% चल रही है, और अगर आप एफडी पे 5% में वो पैसा लगाते हैं तो वो 3% आपका पैसा वो एक तरह से कम हो रहा है हर साल महंगाई के हिसाब से। अब दूसरी चीज़ आती है किसान विकास पत्र, या जो नेशनल एनएससी है, उस पे देखते हैं, उस पर 6.9% का ब्याज दर मिलता है। अगर हम 1000 रुपये लगाते हैं तो 1 साल बाद 1069, 5 साल बाद 1396, 10 साल बाद 1948, यानी 10 साल में आपका पैसा जो है किसान विकास पत्र में लगभग डबल हो जाता है। 20 साल में वो लगभग 4 गुना हो जाता है, 3798 रुपये, और 30 साल में लगभग 7.5 गुना हो जाता है। तो किसान विकास पत्र में आपका पैसा जो है 30 साल बाद 7.5 गुना हो जाता है, और 20 साल बाद जो है लगभग 4 गुना हो जाता है। 10 साल में वो है दुगना दुगना हो जाता है पैसा। तो 10 साल में वो पैसा जो है दुगना। तो किसान विकास पत्र जो है मोर और लेस जो है वो महंगाई को बीट करता है, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं देगा। फिर आजकल है
पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 7.1, तो उसका भी जो लगभग अगर आप देखें तो 1,000 रुपया जो है वो 20 साल में 4 गुना ही हो रहा है और 7800 रुपये के आसपास 30 साल में हो रहा है। तो वो भी किसान विकास पत्र की तरह ही है। सबसे ज़्यादा जो है वो सुकन्या समृद्धि योजना में जो है लोग पैसा लगा रहे हैं। अब सुकन्या समृद्धि योजना अगर आप देखें तो 7.6% का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 1,000 रुपये जो है वो आपके जो है 10 साल में 1,000 रुपये जो हैं वो लगभग 2,000 यानी दुगने होंगे वो पैसे। और 4 गुना 4300 यानी 4 गुना 4.25 4.5 गुना जो है वो पैसा आपका 20 साल में होगा सुकन्या समृद्धि योजना में, और 30 साल में वो 9 गुना पैसा होगा। तो 30 साल में 1,000 रुपये के 9,000 रुपये बनेंगे, यानी 9 गुना जो है वो आपका पैसा है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल जो है एनपीएस में जो पैसा लग रहा है, ज़्यादातर सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस स्कीम में डाला गया है। या इसके अलावा जैसे लोग जो है वो बना बनाया मकान खरीदते हैं, तो मकान जो है या एनपीएस स्कीम जो है वो पिछले जब से ये लागू हुई है 10% का जो है रिटर्न है। और मकान में भी जो है बहुत ज़्यादा आपको क्योंकि मकान की वैल्यू जो है डेप्रिशिएट भी होती है और बहुत सारी, ये तो 10% के आसपास है, 7 से लेके और 12-13% के ऊपर, वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मकान की जो वैल्यू है वो 10% का ही आपको रिटर्न देती है। तो अगर आपने मान लीजिए 1,000 रुपये लगाए हैं, चाहे वो एनपीएस है चाहे मकान के ऊपर, एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो 1,000 रुपये जो है वो आपके लगभग 17 गुना हो जाएंगे 30 साल में, 17,000 रुपये बन जाएंगे। और 20 साल में वो लगभग 7 गुना के आसपास हो जाएंगे, 6700 रुपये, और 2.5 गुना हो जाएंगे वो आपके 10 साल में। तो फ्लैट और एनपीएस का जो है वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद चलते हैं म्यूचुअल फंड पे। मैंने यहाँ पे 15% लिया है म्यूचुअल फंड। तो जितने भी म्यूचुअल फंड है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड है, चाहे वो एचडीएफसी का है, चाहे आईसीआईसी बैंक का है, ठीक है। और ये मैंने जो है ये बैलेंस म्यूचुअल फंड लिया है, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मतलब ये हाई रिस्क जोन वाला म्यूचुअल फंड नहीं है। जैसे ब्लू चिप म्यूचुअल फंड भी हैं, कई तो अच्छे म्यूचुअल फंड भी है जो 20-20, 25-25% के रिटर्न भी देते हैं, किसी साल वो कम भी देते हैं, लेकिन एवरेज जो है पिछले मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया स्टेट बैंक का म्यूचुअल फंड, जो एक बैलेंस फंड है, मैग्नम बैलेंस फंड का। तो लगभग उसका पिछले 2005 में शुरू हुआ था, तो 2005 से लेके अब तक का उसका 15% का रिटर्न है। तो आप ये मान के चलिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड भी 2 तरह का होता है। जैसे एक एफडी में आपने इकट्ठा पैसा डाल दिया तो वो एक तरह से लमसम कहलाता है, और अगर आप जैसे आरडी की तरह उसमें थोड़ा करके पैसा लगाते हो, उसको एसआईपी बोलते हैं। लेकिन दोनों में रिटर्न लगभग सेम ही मिलता है। एसआईपी का ये फ़ायदा है कि आप थोड़ा पैसा लगा सकते हैं, तो अगर आपका पैसा एकदम से नीचे भी नहीं जाता और एकदम से ऊपर भी नहीं जाता। कहने का मतलब है उसमें रिस्क भी जो है वो थोड़ा कम है, और प्रॉफिट भी आपको एकदम से ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे लमसम लगाते हैं, इकट्ठा पैसा लगाते हैं, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा है और नुकसान भी कई बार ज़्यादा जो है। लेकिन 15% का रिटर्न जो है वो म्यूचुअल फंड जो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका 1% 1 साल 2 साल के नहीं लगाना। अगर आपने लगाना है तो, क्योंकि कई बार मार्केट नीचे जाता है, कई बार ऊपर जाता है, लेकिन ओवरऑल 10 साल में 5 साल, कम से कम पीरियड 5 साल रखना है, ताकि आपको वो जो ग्रो करने का मौका मिले। तो म्यूचुअल फंड का पिछले 2005 से, स्टेट बैंक की बात बता रहा हूँ मैं, 15% की रिटर्न दी है। आईसीआईसीआई का भी है और भी है। तो 15% मतलब 1,000 रुपये अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो 5 साल बाद वो डबल हो जाता है, पैसा 2,000 के आसपास हो जाता है। 10 साल में वो 4 गुना हो जाएगा, 20 साल में 16 गुना हो जाएगा, और 30 साल में 66 गुना पैसा हो जाएगा। यानी 1,000 रुपये के आपके 66,000 रुपये बनते हैं 30 साल में, म्यूचुअल फंड में अगर 15% का जो है इन्वेस्टमेंट है। अब हम चलते हैं लैंड की तरफ, ज़मीन की तरफ। एक तो होता है मकान में इन्वेस्ट करना। मकान में बहुत तेज़ी से पैसा नहीं बनता, क्योंकि उसके रेट जो है, अगर आप दोबारा बेचने जाओगे मकान तो उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलता पैसा, लेकिन ज़मीन का मिलता है। लेकिन ज़मीन में भी हर जगह नहीं मिलता। कई जगह तो ज़मीन में 5% की ग्रोथ है सिर्फ, पर कई जगह 20 से 25% की ग्रोथ भी है। यानी कि अगर 25% की हम ग्रोथ की बात करें तो लगभग आपका पैसा जो है वो 3 साल में, 3.5 साल में डबल भी हो जाता है। तो लैंड की हम एवरेज जो है, अच्छी लोकेशन की बात कर रहा हूँ, 20% की रिटर्न जो है वो है बड़े शहरों में भी और हाईवेज़ के आसपास। तो 20% के रिटर्न जो, अगर आप वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद के, लैंड खरीद के छोड़ देते हैं, तो आपको 20% के रिटर्न देता है। तो अगर आपने 1,000 रुपया लिया है, 1,000 की प्रॉपर्टी खरीदी है, तो 5 साल में वो 2.5 गुना हो जाएगी, 10 साल में वो 6 गुना हो जाएगी, 20 साल में वो 38 गुना होगी, और 30 साल में 237 गुना। यानी 1,000 रुपये की चीज़ 2,37,376 रुपये की बनती है। 20% का अगर आपको हर साल उस पर जो है वो रिटर्न मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो हो गए
जो प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट के तरीके। कुछ और तरीके हैं जैसे शेयर में आप इन्वेस्ट करते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं निफ्टी 50 के शेयर, जैसे एशियन पेंट, हर कोई अपने घर में एशियन पेंट का जो है वो पेंट करवाता है। बर्जर पेंट है, ठीक है। ब्रिटानिया, हर घर में जो है वो ब्रिटानिया का प्रोडक्ट यूज़ होता है। आइचर मोटर, बुलेट्स जो बनाती हैं, जो बाइक्स हैं बुलेट बाइक, आइचर मोटर है वो। इसके अलावा बजाज फाइनेंस का नाम सबने सुना है। तो इनके कुछ पिछले 10 साल के रिटर्न है कि 10 साल में जैसे एशियन पेंट ने 25% का रिटर्न हर साल दिया है, ब्रिटानिया ने 32% का रिटर्न दिया, आइचर मोटर ने 34% का रिटर्न दिया, बर्जर पेंट ने 36 का दिया और बजाज फाइनेंस ने 57 का दिया। ये मैं उन बड़ी बड़ी कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ जो कि जिनका रिटर्न्स है। ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां जो एक एक साल में 3-3 गुना 4-4 गुना भी होती है और कम भी हो जाती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि बढ़ती हैं, कम भी होती हैं, क्योंकि ये शेयर मार्केट है। लेकिन ये मैं बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूँ जिसमें बहुत सारे लोगों ने जो है वो पैसा लगाया हुआ है। तो एशियन पेंट की बात करें, 25% का रिटर्न। 1,000 रुपये अगर आपने एशियन पेंट में लगाए होते आज से 10 साल पहले, तो आज उसके बदले आपको 10 साल बाद जो है वो 9 गुना पैसा, 10 साल में एशियन पेंट ने अपना पैसे को 9 गुना किया है। 1,000 रुपये के 9,000 रुपये बनाए हैं। अगर आपने ब्रिटानिया में 10 साल पहले पैसा लगाया होता, 1,000 रुपया आपका बनता 16,000 रुपया। अगर आपने आइशर मोटर में पैसा लगाया होता तो 1,000 आपके 18,000 बनते। बर्जर पेंट में 1,000 रुपये जो है वो 21,000 बनते। और बजाज फाइनेंस में अगर आपने 1,000 रुपया लगाया होता तो 10 साल बाद वो 90,000 बन जाते, यानी कि 90 गुना पैसा। 1,000 का 90,000, 57% की जो CAGR है, यानी एक साल में। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। MRF ने बहुत मैं पिछले 28 साल का दिखाता हूँ MRF का। MRF सब जानते हैं, गाड़ियों में जो टायर होते हैं MRF के होते हैं, मद्रास रबर फैक्ट्री। 37.5% का उसका रिटर्न है। 1993 में MRF का एक शेयर 11 रुपये का था। आज सबसे महंगा शेयर है MRF का। वैसे तो कमाने वाले शेयर MRF से भी ज़्यादा हैं, चाहे वो आप विप्रो की बात कर लें, TCS की बात कर लें, ठीक है, ITC की बात कर लें। तो इन्होंने जो है जो आशीर्वाद आटा है वो ITC का प्रोडक्ट है। धूप बत्ती अगरबत्ती अगर आप जला रहे होंगे तो ITC का प्रोडक्ट है। तो उसने MRF से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। विप्रो, इन्फोसिस, इन्होंने MRF से भी 3-3, 4-4 गुना रिटर्न दिया। लेकिन आप MRF को देखो, 11 रुपये का शेयर था 1993 में, 2011 में 8,000 का हुआ और आज वो 80,000 का है। यानी आप ये देखिए कि 1993, 28 साल पहले जो चीज़ 11 रुपये की थी आज वो 80,000 रुपये की है। यानी 8,000 गुना पैसा जो है 28 साल में बना है। 1 रुपये का 8,000 रुपया बना है। यानी किसी ने अगर उस समय 1,100 रुपये 1993 में लगाए होते, आप सोच सकते हैं आज से 28 साल पहले 1,100 रुपये की इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसको 80 लाख रुपया जो है वो मिल रहा होता। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ। शेयर्स, देखिए शेयर मार्केट में जो है वो एक एक दिन की भी होती है, इंट्राडे भी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। शेयर मार्केट में डायरेक्ट नहीं घुसना। शेयर मार्केट में कुछ अच्छे अच्छे शेयर्स जो कि जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है आप वो ले सकते हो। आजकल तो बहुत सारे ऐप्स हैं, जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, ठीक है। आप वहाँ पर जाके जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और आप छोड़िए शेयर मार्केट, आप सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड। चाहे आप जहाँ जिस भी बैंक में आपका खाता है, ठीक है, FD में आप इन्वेस्टमेंट को बहुत ही कम रखो जितनी आपकी इमरजेंसी की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी ज़्यादातर, और ऐसा कुछ नहीं है, FD भी आप जाएंगे तो एक दिन में, और म्यूचुअल फंड में भी आप जैसी बैंक में जाएंगे तो 1-2 दिन में आपको पैसा मिल जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जी बहुत टाइम तक पैसा जो है वो फंसा रहेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना अच्छी चीज़ है, लेकिन करना लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि अगर आप आज आपने पैसा लगाया, कल मार्केट गिर जाता है और आपको रोज़ रोज़ की, फिर एक बार लगा के भूल जाओ। आप 2 साल 3 साल 4 साल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि पैसा खुद ग्रो करता है। लेकिन आप रोज़ रोज़ उसको देखेंगे तो वो दिक्कत पैदा करता है। FD में आपका माइनस का तो चांस है ही नहीं, लेकिन वही है कि रिटर्न नहीं है आपको। FD में आपका पैसा जो है वो सेफ तो है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। बाकी ये जितने भी मैंने शेयर्स बताए, शेयर्स तो और भी हैं, बहुत हैं जो एक साल में 3-3 गुना दे रहे हैं, 10 साल में 100 गुना तक जिन्होंने रिटर्न दी हैं। तो आज ये थोड़ा सा जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी टाइप का जो था, ये है, रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा स्टडी करें, आप एकदम से ना करें। लेकिन ये चीज़ें हैं, अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगाया अच्छी बात है,
ठीक है, लेकिन अगर आपके पास बेटर ऑप्शन है पैसा इन्वेस्ट करने के तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। तो धन्यवाद, थैंक यू।